मैं पवन जी की मैं बात करता हूँ, लोकतंत्र है, सभी को लड़ने का अधिकार है। उनके पास मुद्दे क्या हुआ, आपने मुझसे पूछा, कभी पवन जी के जाके पास पूछिएगा कि मुद्दे क्या है, आप किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ेंगे। आपने पूरे जीवन कोई अगर संस्कृति कार्यक्रम में आपने लगा दिया। और मैं बिहार के मैं बारे में बात कर दूं, ये कैसे मुंह से इन लोग जाते हैं वोट मांगने के लिए। ये जातीय आंकड़ा कह रहा है इनका कि 53 लाख है जो बेरोजगार दूसरे राज्य में काम कर रहा है। इस आकलन को क्यों नहीं इन लोग बोलता है अपने चुनावी भाषणों में। इन लोग मुद्दे को डाइवर्ट करता है। लेकिन हमारी मुद्दा 3 ही मुद्दा है, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक। अगर 3 चीजों में अगर सुधार हो जाए तो निश्चित तौर पर हमारा देश, हमारा बिहार एक विकसित राज्य बन जाएगा। और हमें लालच है अपने समाज के उन नेताओं पर। बिहार को 39 सांसदों पर लालच है जिन्होंने बिहार की इस नर्क में धकेल दिया। कौन है? पवन सिंह ने बोला है कि हम काराकाट में घर बना करके जीत जाएंगे तो रहेंगे। आप काराकाट में घर बना के जीत के रहेंगे कि यहाँ रहेंगे कि मुंबई रहेंगे? पहले जीतो तो पहले। किस आधार पर जीत जाएंगे वो? किस आधार पर जीतेंगे? कुछ आधार होना चाहिए, कुछ मुद्दे होने चाहिए। और हमारे जाति के नेता और पार्लियामेंट में जीत कर जाते हैं और मलाई खाते हैं। की जो बात करते हैं, एनडीए की बात करते हैं, तो इन लोग भी दूध को धुले हुए नहीं है। ये हमेशा गरीबों को भीड़ लगाकर अपनी मलाई को खाते हैं। हक और अधिकारों का बात कर अपने सांसद में जाते हैं, लेकिन गरीबों को कोई आवाज नहीं उठाता है। दोस्त, जो नारी शक्ति की जो बात कर रहे हैं, बिहार की 6 करोड़ महिलाओं का अपमान किया इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने। ये सरकारें नहीं, इस बार सक्षम भारत, सशक्त भारत और आर्थिक भारत होगा। इस बार चुनाव जातिवाद पर नहीं, धर्मवाद पर नहीं, भीड़वाद पर नहीं, इस बार जो चुनाव होगा स्वास्थ्यवाद पर, शिक्षावाद पर और आर्थिकवाद पर चुनाव होगा। नमस्कार, मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं डायनेमिक भारत न्यूज चैनल। अभी इस समय हम सासाराम के कुशवाहा सभा भवन में हैं और यहाँ पर एक काराकाट से बाप पार्टी से प्रत्याशी आए हुए हैं, अवधेश पासवान जी। हम उनसे रूबरू आपको कराएंगे और जानेंगे कि जो काराकाट में जब से पवन सिंह की एंट्री हुई है तब से एक माहौल जो है तो वो राजनीतिक के साथ साथ आपको सांस्कृतिक भी हो गया है। और जहां भी पवन सिंह जा रहे हैं लगातार वो अपने प्रचार के साथ साथ गाना गाकर भी लोगों को तो अपने तरफ मोटिवेट कर रहे हैं। तो पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या किन मुद्दों पर आप काराकाट से चुनाव लड़ने के लिए? सबसे बड़ी मुद्दा की जो बात है तो हम लोग वहाँ जुमलेबाज नहीं है, ठीक है। आजादी के 75 साल हो गया, उसके बाद जितनी पार्टियां हैं मैनिफेस्टो लेकर आता है। इन मैनिफेस्टो की क्या आवश्यकता? हर 5 साल पे लोग मैनिफेस्टो अपना लेकर आता है यहाँ पर, या बीजेपी हो या जेडीयू हो या आरजेडी हो। तो मैं बात करता हूँ मुद्दे की। आप जो बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी मुद्दा है जो बिहार सरकार ने जो जातीय सर्वेक्षण जो गणना कराया है, जातीय सर्वेक्षण और आर्थिक सर्वेक्षण, ये छुपा हुआ नहीं है। मैं बिहार के 15 जातियों को मैं बात करता हूँ, जो अलग अलग जातियों को मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी गरीबी का आंकड़ा है, तो सरकार के पास डाटा है। ये सबसे बड़ी मुद्दा है। मैं उन समाज के लोगों से पूछना चाहता हूँ, मैं जिस पसवान समाज से आता हूँ, उस पसवान समाज में 39% गरीबी का कारण है। और हमारे जाति के नेता और पार्लियामेंट में जीत कर जाते हैं और मलाई खाते हैं। मैं बात करता हूँ उसमें बिहार के और जातियों के लिए बात करेंगे। बिहार में किसकी सरकार है? 35 साल से अति पिछड़ों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है। उसकी अगर आंकड़ा देखिएगा, गरीबी का आपको पैर से जमीन तले खिसक जाएगा। ये रही बात मुद्दे के लिए, इस बार हमारी जो मुद्दा है, इस बार बार ये सरकारें नहीं, इस बार सक्षम भारत, सशक्त भारत और आर्थिक भारत होगा। इस बार चुनाव जातिवाद पर नहीं, धर्मवाद पर नहीं, भीड़वाद पर नहीं, इस बार जो चुनाव होगा स्वास्थ्यवाद पर, शिक्षावाद पर और आर्थिकवाद पर चुनाव होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है आपका सीधा मुकाबला किससे है? पवन सिंह से है या फिर उपेंद्र कुशवाहा से या राजाराम कुशवाहा से? हमारी किसी से मुकाबला नहीं है। मैं चुनाव यहाँ से जीत रहा हूँ। मैं बता दे रहा हूँ, जिस आप उपेंद्र कुशवाहा की बात करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा को 5 साल मौका दिया गया।
HRD मिनिस्टर रहे, उन्होंने क्या काम किया? अगर एक भी काम कर दिया होगा, आप मुझे चैनल के माध्यम से मैं कहता हूं कि एक भी काम को गिनाए। अगर उपेंद्र कुशवाहा जी इतना ही जब है तो कुशवाहा समाज का 33% गरीबी का कारण है। इनको वो जिम्मेवारी लेना पड़ेगा कि आपने जब केंद्रीय राज्य मंत्री थे तो आपने क्या कुशवाहा समाज के लिए प्लानिंग बनाया? क्या काराकाट के लिए प्लानिंग बनाया? क्या काराकाट के लिए औद्योगिक क्षेत्र के लिए किया? क्या काराकाट के लिए कृषि के लिए किया? क्या काराकाट के लिए एजुकेशन के लिए किया? क्या काराकाट के लिए हेल्थ के लिए किया? और मैं बात कर देता हूं, आप राजाराम की जो बात करते हैं, एनडीए की बात करते हैं, तो इन लोग भी दूध को धुले हुए नहीं है। ये हमेशा गरीबों को भीड़ लगाकर अपनी मलाई को खाते हैं, हक अधिकारों का बात कर कर अपने सांसद में जाते हैं, लेकिन गरीबों को कोई आवाज नहीं उठाता है। दोस्तों, मैं इन सभी मुद्दों के साथ में किसानों की बात, युवाओं की बात, महिलाओं की बात, अभी मैंने स्टेटमेंट सुन रहा था, जो नारी शक्ति की जो बात कर रहे हैं, बिहार की 6 करोड़ महिलाओं का अपमान किया है इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने। क्या हमारे महिलाओं का अपमान नहीं है? क्या हमारे महिलाओं का सम्मान नहीं है? 6 करोड़ महिलाओं का अपमान इन लोगों ने किया है, इसका जवाब नारी शक्ति देगी। पूरे भारत की महिलाएं इनको नरेंद्र मोदी को जवाब देगी अपने वोट के माध्यम से। और मैं बिहार के बारे में बात कर दूं, ये कैसे मुंह से इन लोग जाते हैं वोट मांगने के लिए। ये जातीय आंकड़ा कह रहा है इनका कि 53 लाख है जो बेरोजगार दूसरे राज्य में काम कर रहा है। इस आकलन को क्यों नहीं इन लोग बोलता है? अपने चुनावी भाषणों में इन लोग मुद्दे को डाइवर्ट करता है, लेकिन हमारी मुद्दा 3 ही मुद्दा है, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक। अगर 3 चीजों में अगर सुधार हो जाए तो निश्चित तौर पर हमारा देश, हमारा बिहार एक विकसित राज्य बन जाएगा। आपके संसदीय क्षेत्र में एक नारा सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है, पवन सिंह जब से आए हैं, तो ऐसा नारा पवन सिंह के समर्थकों के द्वारा लगाया जा रहा है, लिखा जा रहा है कि पवन ही भाजपा है और भाजपा ही पवन। इस पर क्या कहेंगे? इस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। मैं पवन जी की मैं बात करता हूँ, लोकतंत्र है, सभी को लड़ने का अधिकार है। उनके पास मुद्दे क्या हुआ, आपने मुझसे पूछा, कभी पवन जी के जाके पास पूछिएगा कि मुद्दे क्या है, आप किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ेंगे। आपने पूरे जीवन कोई अगर संस्कृति कार्यक्रम में आपने लगा दिया, आप उस संस्कृति कार्यक्रम को किस तरह से आप डाइवर्टेड करते हैं, उसके क्षेत्र में किस तरह का आपका योगदान रहेगा। मैं बात उनके लिए, मेरे लिए कोई लोग चैलेंज नहीं है। और आपको मैं चैलेंज के साथ में कहता हूं कि जितने भी प्रत्याशी हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र का, वो लाइव चैनल डिबेट हो और एक एक मुद्दे पे डिबेट हो, जो सबसे बेटर होगा उसको आप वोट कीजिए। मैं दावा कर रहा हूं आपके चैलेंज के माध्यम से, लाइव डिबेट हो, पूरे काराकाट का जनता देखे वो बेटर कौन है। पवन सिंह ने बोला है कि हम काराकाट में घर बना करके जीत जाएंगे तो रहेंगे। आप काराकाट में घर बना के जीत कर रहेंगे कि यहाँ रहेंगे कि मुंबई रहेंगे? पहले जीतो तो पहले। किस आधार पर जीत जाएंगे वो? किस आधार पर जीतेंगे? कुछ आधार होना चाहिए, कुछ मुद्दे होने चाहिए। आप भीड़ को आपको देखने के लिए भीड़ आ रहा है और 10 मीडिया चैनल वालों को खाली वीडियो डाल रहे हैं, उससे नहीं हो जाता है। हमारे बिहार की जनता और काराकाट की जनता जागरूक है, ये सोच समझकर वोट करती है। इस पर इन मुद्दों पे मैं बात करना नहीं चाहता हूं। और निश्चित तौर पर भारतीय आवाम पार्टी यानी कि बाप पार्टी काराकाट से मैं जीत कर मैं दिखाऊंगा और अपने संसदीय क्षेत्र का विकास हुआ ग्रामीण के पंक्ति में मैं खड़ा रहूंगा। एक आखिरी सवाल होगा पवन सिंह को लेकर ही। पवन सिंह ने कहा है कि अगर हम जीत जाते हैं तो काराकाट लोकसभा क्षेत्र में मिनी फिल्म सिटी बनाएंगे। क्या मिनी फिल्म सिटी से ही जो जनता की ज़रूरत है, जो महंगाई, बेरोजगारी, ये हो जाएगा कम? हमको तो नहीं लग रहा है कि बार बार पवन सिंह को बात कर रहे हैं। कहीं आप भी तो पवन सिंह के समर्थक नहीं हैं? पवन सिंह के क्या है आप? मैं पवन सिंह के बात पॉलिटिकल है ही नहीं, वो पॉलिटिकल हम हैं। जेडीयू में 12 से 13 साल रहा है और एक एक गरीबों को बात को मैं जानता हूँ। मैं बात करता हूँ, गरीबों की बात करता हूँ। कभी आप पीएमसीएफ चले जाइए, आईजीएमएस चले जाइए, एम्स चले जाइए, वहाँ पर आप देखेंगे आंख में से आंसू आ जाएगा। दोस्तों, वो कौन लोग हैं? हमारे लोग हैं। ये दुखता है दिल और हमें लालच है अपने समाज के उन नेताओं पर। बिहार को 39 सांसदों पर लालच है जिन्होंने बिहार को इस नर्क और में धकेल दिया। आप बात करते हैं उन लोगों की, हम पवन से क्यों बात करेंगे? पवन हमारे लिए चीज नहीं है।
मैं बात करूंगा उपेंद्र कुशवाहा से, मैं बात करता हूं राजाराम कुशवाहा से। पवन सिंह हमारे लिए चुनौती नहीं है। आपका चुनाव चिन्ह कौन सा है? चुनाव चिन्ह मेरा शिमला मिर्च है। देखिए, काराकाट लोकसभा सीट जो है तो हॉट सीट बन चुका है जब से पवन सिंह की एंट्री हुई है। तमाम जितने भी सोशल मीडिया के लोग हैं या न्यूज़ के लोग हैं, सारे जितने मीडिया बंधु हैं, सारे काराकाट पर नज़र बनाए हुए हैं क्योंकि वो हॉट सीट बन गया है। और अभी आपने सुना अवधेश से पासवान जी को, जो कि काराकाट से बाप पार्टी से ये प्रत्याशी है और ये वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि पवन सिंह इनके लिए कोई भी चुनौती नहीं है। अगर ये सवाल करेंगे तो वो करेंगे सिर्फ और सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा और राजाराम कुशवाहा से, क्योंकि वो राजनीतिक दल से जुड़े हैं और ये भी राजनीतिक दल से जुड़े हैं। ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।